अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रास रूट्स क्रिकेट। मेरा नाम है अनम नदीम और आप लोग देख रहे हैं ऑफ द मार्क। पाकिस्तान वुमेन्स टीम इस वक्त साउथ अफ्रीका में है। पहले 2 ओडीआई साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए हैं, उसके साथ सीरीज भी अपने नाम कर लिया और इस सब पर रिफ्लेक्ट करने के लिए बहुत दूर से ज्वाइन किया है नन अदर देन, तो इसे ड्रम रोल्स हो जाए, निदा दार। अस्सलाम वालेकुम निदा। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। बिल्कुल ठीक निदा, थैंक यू सो मच। पहले तो आपने टाइम निकाला, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप कैसी ओके। हैं? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। यहाँ पर तो काफ़ी गर्मी चल रही है, वहाँ पे सुना काफ़ी ठंड अभी भी चल रही है हाँ, माशाल्लाह से। ये आप देख सकती हैं कि मैंने भी अपने आप को थोड़ा कवर करके रखा हुआ है कि हाँ जी, ठंड तो है। अम, पहले आपको मुबारकबाद देते हैं। आपने 1000 ओडीआई रन्स कंप्लीट किए हैं अपने। बहुत ज़्यादा मुबारक हो आपको उस बात के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब थोड़ा सा डाइसेक्शन पे आते हैं। साउथ अफ्रीका पहला ओडीआई 3 रन से जीता, दूसरा ओडीआई 13 रन से जीता। दोनों चेजेस जो थी उसमें आपका रोल बहुत क्रिटिकल था और वही वाला सीन था कि सो नियर गेट सो फार। तो आप इन दोनों ओडीआईज को कैसे सम अप करेंगी? आपके लिए ये दोनों ओडीआईज कैसे थे? वेल, इट वाज रियली, आई मीन, आप कह सकते हैं एक टफ कॉल थी दोनों तरफ से, और काफ़ी क्लोज कंपटीशन रहा है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम से हम काफ़ी टफ गेम्स खेल रहे हैं और इस तरह की ही क्लोज कंपटीशन पास आके हम लोग हार जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ एक ध्यान में रखने वाली है कि इधर जहाँ पे हम जीतने की पोजीशन में आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा काम करने की और ज़रूरत है, हम्म। मेहनत पे करने की। और उस पे हम काम भी कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमारे नए कोचेस भी आए हुए हैं और नए कोचेस भी हमें काफ़ी हेल्प आउट कर रहे हैं इसमें। जी। लेकिन तो जिन चीज़ों पे अगर हम पॉजिटिव वे में बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी नज़र आई है, क्योंकि आफ्टर 1 ईयर इंटरनेशनल मैचेस आप खेल रहे हो जी और बिल्कुल। विद इन ऑल दैट सर्कमस्टांसेस फिर भी आपको एक शेप नज़र आ रही है टीम की, इन अ बॉलिंग यूनिट भी। इवन अगर आप फील्डिंग पे भी देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, और बैटिंग साइड पे भी आप देखें तो पार्टनरशिप्स मेकिंग काफ़ी डेवलप होना शुरू हो गई हैं। जी। और वो सेंस आ गई है क्रिकेट खेलने की ऑलमोस्ट, के हम उस जगह पे पहुंच पहुंच जाते हैं जहां पे हम विनिंग पोजीशन पर होते हैं, और किसी भी टीम को हम आई मीन बहुत लाइटली किसी को जाने नहीं देते, मतलब ऑल द टाइम फाइट में रहते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमने मेहनत भी की और कर भी रहे हैं, और कोशिश यही कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जहाँ पे बहुत क्लोज कॉल होती है वहाँ हम्म। पे इंशाल्लाह विनिंग रोड पे लेकर जाएं। और जितनी अच्छी पार्टनरशिप्स, जितनी ज़्यादा पार्टनरशिप्स लगें उसको लंबा लेके जाएँ, ताकि हम पाकिस्तान को विनिंग साइड पे लेके जाएँ इंशाल्लाह ताला। कोशिश हो रही है, काम भी हो रहा है, इंशाल्लाह ताला लेके ज़रूर जाएँगे। अच्छा, कोच और सेटअप के बारे में भी मैं थोड़ा सा बाद में आऊँगी, इस पे थोड़ा सा और हम डिटेल आपसे जानना चाहेंगे। एज अ प्लेयर और एज अ टीम कितना मुश्किल होता है जब इतनी क्लोज पोजीशन से आप मैच हार जाते हैं, तो फिर क्या आपकी टीम टॉक क्या होती है या मीटिंग में जाके क्या डिस्कशन होती है इस बारे में? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों दोनों मैचेस बहुत क्लोज गए हैं, तो क्या कैसे बाउंस बैक करने के लिए कैसे फिर इस चीज़ को यूज़ किया जाता है? ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा उस टाइम हर्टिंग हर्टिंग होता है बहुत ज़्यादा, कि आप इतने क्लोज जाके आप मैच हार जाओ। और ऑब्वियसली जो लोग जिन्होंने पार्टनरशिप बनाई होती है, जो उस जगह से आए होते हैं, वो जब जी। आपस में बात या वो दूसरों को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, तो काफ़ी उस टाइम काफ़ी तकलीफ दे चीज़ होती है कि आप बहुत क्लोज आके आप हार गए और आपने बीच में आपने हाँ जीती हुई पोजीशन पे छोड़ दिया मैच। तो उस टाइम काफ़ी खुद भी तकलीफ होती है कि हम्म। ऑफ कोर्स इतनी मेहनत करके इतना टफ टाइम गुजार के और आप जब जीतने की तरफ जा रहे होते हो तो उस टाइम काफ़ी आपको चाहिए कि उस टाइम एक्चुअली जीतना चाहिए। लेकिन ये कि उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद फिर जो पॉजिटिव्स निकलते हैं उस मैच में, एक्चुअली जिस प्रोसेस से हम्म। हम गुजर जाते हैं कि उस प्रोसेस में कुछ ऐसे की पॉइंट होते हैं जिस की पॉइंट में हम अगर अच्छा किया हुआ तो उसको मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पे हमसे अपना प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ उस प्लान को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसको एग्जीक्यूट अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह ही हम इन सब चीज़ों से निकलते हैं। लेकिन हम्म। हर दफ़ा कोशिश यही करते हैं कि 5% बेटर हम परफॉर्म करेंगे, तो इंशाल्लाह अगले मैचेस में हम अच्छे से अच्छा अपने आप को प्रिपेयर करके जाएँगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अच्छा, मैं तो यहाँ से ही, इस बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करती हूँ। पहले ओडीआई में ऑब्वियसली आपकी पार्टनरशिप डियाना के साथ थी और उसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको एंकर रोल जो था वो प्ले करना पड़ा। सेकंड ओडीआई की अगर बात करें उसमें आपके साथ आलिया की पार्टनरशिप लगी, और अगर हम इस
पे थोड़ा सा इस पे पॉइंट आउट अगर हम कर सकें कि आपका स्ट्राइक रेट आपको लगता है कि थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। आपने 51 बनाए 89 बॉल्स पे और सिर्फ 2 आपकी बाउंड्रीज थी, एंड यू आर नोन फॉर योर पावर हिटिंग एबिलिटीज एज वेल। तो एज प्लेयर आपको इस बारे में क्या लगता है कि आपको लगता है आपका स्ट्राइक रेट बेहतर हो सकता था सेकंड ओडीआई में एटलीस्ट? इट शुड हैव बेटर मोर, और मेरा ख्याल है कि बाद में आफ्टर 20-25 बॉल्स बाद अगर आप देखें मैं कि रना बॉल हम लोग खेलना स्टार्ट हो गए थे, और जी जो रिक्वायरमेंट यही थी कि आप रना बॉल खेलें। और जितना कोशिश हमारी थी कि हम लंबी पार्टनरशिप्स लगाएं मेरी और आलिया की तरफ से, क्योंकि फ्रॉम 73 फॉर 5 से हम 185 के करीब लेकर गए। जी तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर अस टू, लेकिन बेहतर ये कर सकते थे हम कि अच्छा पावर प्ले यूज़ करते वहाँ पे। और लेकिन हम उस पोजीशन पे थे जहाँ हम क्लोज जाके हम अपने आप को उस जोन में लेकर आते जहाँ हम पावर हिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो शॉट खेली, आई वाज ट्राई टू आई मीन टू मेक मोर रन्स, और मैं गॉट आउट। लेकिन ये कि मेरी इंटेंट यही थी कि मैं इन आखिरी जो 8-10 ओवर्स हैं इनको हम अच्छे से यूटिलाइज करें और हम वहाँ पे एक्चुअली स्कोर करें। लेकिन मैं जल्दी आउट हो गई, उसके बाद आलिया ने वो प्लान एग्जीक्यूट भी किया, हाँ बल्कि जी उसके स्टार्ट की। और कहीं ना कहीं हमने वो हिटिंग करने के बाद भी हम 13 रन से हारे। अगर वो थोड़ा सा जल्दी अर्ली ऑन हम हाँ कर जी लेते, इट कुड बी पॉसिबल कि हम वो मैच भी जीत सकते थे। ये सब आप जो कह रही हैं कि स्ट्राइक रेट पे अगर आप बात कर रही हैं, ऑफ कोर्स मेरी अपनी नेचर भी है हाँ अटैकिंग जी रहना। और लेकिन इट वाज एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट था कि किस जगह किस सिचुएशन में आपने किस तरह खेलना है, वो मैं थोड़ा लंबा लेके ही अगर मैं उसको अर्ली ऑन थोड़ा कवर अप कर सकती थी, बट मैं आउट भी जल्दी हो गई। अगर थोड़ा सा और डीप जाते तो मे बी हम ये मैच जीत सकते थे। वही फिर वो इफ्स एंड बट्स होते हैं, अगर तब ये वाला प्लान चल जाता तो। अच्छा, 2019 में भी आप लोगों ने साउथ अफ्रीका का दौरा किया था और तब ओडीआई सीरीज जो थी वो 1-1 से बराबर गई थी, और तब थोड़ा सा फाइनल ओडीआई था वो टाई हुआ था। जी। um, उस एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो आप एज अ टीम आप लोगों ने लिया 2019 में। आई नो टाइम गुजर गया, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में ब्रेक आ गई, पर अगर एक्सपेक्टेशंस की बात अगर हम करें तो हमें एक्सपेक्टेशन थी हाँ जी उस एक्सपीरियंस को लेके आप लोग इस टूर पे और बेहतर उससे कर सकते हैं जितना अभी तक किया है। तो आपको लगता है कि वो एक्सपीरियंस हेल्पफुल रहा है या वो काम आ रहा है आपका एक्सपीरियंस 2019 वाले टूर का? देखिए, टीम्स कुछ ना कुछ वही है, उनके पास भी हमारे पास भी। जी हर जगह का स्टार्ट डिफरेंट होता है और हर जगह की पिच डिफरेंट होती है। जी आप ऑल द टाइम वैसे पिचेस नहीं मिलती, आपको ऑल द टाइम वैसा फ्लो नहीं मिलता। तो हर जगह आपको एक दफ़ा सेटअप होना पड़ता है, एक दफ़ा आके जेलन होके आपको रीयूनियन करके आपको सब चीज़ें दोबारा से अडैप्ट करनी पड़ती हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती कि शायद पिंडी और कराची की विकेट्स एक जैसी, हाँ जी बिल्कुल तरह डरबन और बेनोनी की जो दूसरी विकेट्स हैं वैसी एक जैसी होंगी। तो कुछ विकेट्स फास्ट हैं, कुछ यहाँ पे स्लो है। यहाँ पे विकेट्स स्लो है, बॉल इतना अच्छा नहीं आता बल्ले पे, मुश्किल टेक्निकल जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए स्कोर करना थोड़ा सा इतना जल्दी बॉल छोड़ता नहीं है विकेट। तो हर जगह की एक डिफरेंट सिचुएशन होती है और हर जगह में डिफरेंट पिचेस आपको मिलती हैं, तो आपको अडेप्ट, हाँ ये है कि अडेप्ट अब जल्दी करें तो मे बी आप ज़्यादा अच्छे से अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश तो हमारी पूरी है कि इंशाल्लाह ताला जितनी जल्दी हम इन चीज़ों को कवर अप करें, क्योंकि अब हमारा और उनका इतना ज़्यादा गैप नहीं है। अगर आप देखें हाँ तो जी हम वी आर नॉकिंग ऑन देयर डोर। तो कोशिश एब्सोल्युटली जितना जितना जल्दी इसको कवर अप करें और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की और वी हैव दैट रिस्पांसिबिलिटीज इन या आवर शो। अब अपने पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला विनिंग नोट की तरफ लेके जाएं। तो यही अब हमारी कोशिश है, नेक्स्ट जो भी हमारे मैचेस आए हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल निदा, वी होप सो एज वेल। अच्छा, आप यूजुअली पाकिस्तानी प्लेयर जिन्होंने वुमेन्स बिग बैश लीग में पार्टिसिपेट किया है, तो आपका सिडनी थंडर के साथ एक्सपीरियंस कैसा था? आपने उनके साथ 13 विकेट भी ली, 99 रन स्कोर किए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था। एक तो इंटरनेशनल लीग थी और बड़े अच्छे मतलब लेजेंड प्लेयर्स के साथ खेलने को मिला। ब्लैकविल थे, एलेक्स ब्लैकविल, रेचल हाइंस, जैसे शबनम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका जी की फास्ट, हाँ जी और फेरल जैसी प्लेयर्स के साथ आपको खेलने को मिला और काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर हुआ एक दूसरे के साथ। और एक दूसरे का एक्चुअली
माहौल में काफ़ी एडजस्टमेंट, काफ़ी काफ़ी ऊपर काफ़ी नीचे वाला हिसाब किताब है, लेकिन ये कि उन्होंने बहुत अच्छा एडजस्ट वहाँ पे किया और बीइंग अ फैमिली एक दूसरे को लेके चले। एक्सपीरियंस ये बहुत अच्छा था कि आपको डेम गेम की एक्चुअली जो थोड़ी सी प्लानिंग होती है वो आपको अच्छी हुँ, पता चली। आपकी एक्चुअली किस विकेट पे कौन सी लाइन और लेंथ रखनी चाहिए वो आपको पता चली। स्ट्रैटेजीज काफ़ी अच्छी तरीके से बिल्कुल। तो ज़्यादा अच्छा था कि जो एक-दूसरे की इन्फॉर्मेशन जो प्लेयर्स की इन्फॉर्मेशन है, कैसे वो खेलते हैं, कहाँ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, कौन-सी फील्ड सेट होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी वहाँ पे दे सीखने को मिली और काफ़ी अच्छे कोचेस के साथ बातचीत भी हुई वहाँ पे हुँ, प्लान्स एग्ज़ीक्यूट करने के बारे में। तो ये एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। विकेट्स मैंने 13 ली मेरे ख़्याल है 12 मैचेज़ में और रन्स इतने ज़्यादा हुए नहीं, एक मैच में मैं 43 किया था मैंने। लेकिन ये कि क्योंकि मैं बहुत थोड़ा लोअर ऑर्डर में ही आती थी हाँ और जी। जहाँ पे एनी हाउ एक्सपीरियंस वो मतलब कह सकते हैं बहुत ज़बरदस्त था। उसके बाद वर्ल्ड कप हमारा वहाँ पे हुआ। तो हाँ, काफ़ी बिल्कुल। चीज़ें पे भी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट साल भी हमारी 3-4 लड़कियाँ अगर बिग बैश जाएँ तो काफ़ी एक्सपीरियंस गेन करेंगी वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा इसी सिलसिले में अगर मैं आपको ये पूछूँ कि पाकिस्तान टीम वुमेन्स टीम की कंसिस्टेंसी के लिए आपको क्या लगता है कि क्या इक़दामात होने चाहिए ताकि हमारी टीम भी जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहें ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड की टीम कंसिस्टेंटली परफ़ॉर्म करती है, तो आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए? एक तो वुमेन पीएसएल के लिए आपको लगता है कि हमें बहुत जल्द ज़रूरत है कि ऐसे इक़दामात उठाए जाएँ? बिल्कुल जी जितने भी मैचेस मिलेंगे और जितनी भी आप टी20 मैचेस खेलें या वनडेज़ खेलें, आपको जी। पिच पे टाइम मिलेगा और आपको एक्सपीरियंस जितना आपका है, वो आप एटलीस्ट आप पिच में जितना लंबा टाइम आप लोगे, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा ये कि अगर आपकी लीग क्रिकेट में जितनी भी लड़कियाँ जाएँ, आप एक-दूसरे का एक्सपीरियंस लेते हो और काफ़ी कुछ हाँ सीखने जी। को मिलता है। इसके अलावा कंसिस्टेंसी के लिए आपको अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ी-सी हमारी टीम में वो सब चीज़ें आना शुरू हो गई हैं, बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल। आना शुरू हो गया है। तो हम इन चीज़ों पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन ऑल टुगेदर जो हमारे कोचेज़ हैं और जो बाकी जितने मैनेजमेंट और पीसीबी स्पेशली हमारी हाँ इन जी। सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अकाउंटेबिलिटी एक्चुअली होनी चाहिए प्लेयर्स की और जो कि होती है बहुत अच्छे से और कोशिश यही है कि हर बंदा अकाउंटेबल हो अपने जब जो भी उन्होंने परफ़ॉर्म किया या जो नहीं परफ़ॉर्म हुँ, किया। तो इससे एटलीस्ट ये कि प्लेयर एनहांस भी होता रहता है, उसकी परफ़ॉर्मेंस भी एनहांस होती है और एटलीस्ट उसको पता लगता रहता है कि मैंने किस जगह परफ़ॉर्म करना मेरी बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जितना अच्छा जिस प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना पता होगी, वो उतना अच्छा और उतना कंसिस्टेंट काम करेगा। बिल्कुल, इसी तरह से है। अच्छा, इसी पे और एक आता है सवाल कि अब ऑब्वियसली हमारे पास पाकिस्तान वुमेन्स टीम का नए कोच है और डेविड हेम्प। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ उनको आए हुए, लेकिन अब तक जितना आपने देखा है, उनके साथ काम किया है, आपको क्या लगता है कि एज़ अ कोच उनकी क्या फ़िलॉसफ़ी है आप लोगों के साथ और कैसा रहा एक्सपीरियंस अब तक का? देखिए जी, पहली चीज़ तो उनकी ये कि हमने पीछे पीछे नहीं देखना, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जो भी काम ठीक। करना है, अपने आप को इतना पुश रखना है कि आपने हर वक़्त आगे और ऊपर जाने का सोचना है। तो दी बेस्ट चीज़ उनकी ये लगी है अदर देन कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा उसका उनका एक्सपीरियंस है, स्पेशली वुमेन क्रिकेट में। जी। क्योंकि मेलबर्न स्टार्स के साथ भी उन्होंने काम किया है, विक्टोरियंस के साथ भी उन्होंने काम किया है और वो एक्चुअली साइकी लड़कियों की समझते हैं और गेम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। प्लेयर को बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं, स्किल्स में वो बहुत ज़्यादा आपको एप्रिशिएट करते हैं। तो ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं एक्चुअली प्लेयर्स को आपको ऑल द टाइम आपको कॉन्फिडेंस देते रहे और आपको 2-3 चीज़ें ऐसी स्किल्स भी होती हैं जो आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको हल्की-सी चेंज करनी होती है जो कि आपकी हुँ, गेम देते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मेंटली और दूसरा फिज़िकली और इन सब चीज़ों पे वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि ऑल द टाइम हर प्लेयर को पता होता है कि मैंने किस मौके पे क्या करना है और वो ऑल द टाइम बिल्कुल, द कॉन्टेस्ट, विन द कॉन्टेस्ट और आपने हमेशा यू लुक फॉरवर्ड एंड गो अहेड हमेशा अपने आप को एक्सपोज करने को कहते हैं कि जो आपकी गेम में एक्चुअली आपको खेले जाके और मेरा ख्याल है कि लड़कियां बहुत अच्छे से इस चीज़ को ग्रैब कर रही हैं और करती भी जाएंगी और मेरा जो हमारा एक्चुअली टारगेट है कि इंशाल्लाह ताला हम टॉप 4 पे फिनिश करें टॉप 4 में फिनिश हों बिल्कुल। तो की कोशिश है कि हम अपनी गेम में इतनी इंप्रूवमेंट लेकर अपने स्किल्स इतने अच्छे कर लें कि इंशाल्लाह टॉप 4 पे ज़रूर आएँ। अच्छा, अब यहाँ से आप लोगों ने अभी ऑब्वियसली एक ओडीआई रहता है टी20 सीरीज़ है, फिर ज़िम्बाब्वे का टूर भी अनाउंस हो गया। अब आप लोग एक बायोसिक्योर बबल में हैं। कितना मुश्किल है इस बबल के अंदर सर्वाइव करना या अडैप्ट कर लिया हुआ है और ऑब्वियसली इट्स फॉर द बिगर कॉज़ खेलना है, तो क्या इसके बारे में क्या कहेंगी आप? दिस इज़ ऑल अबाउट द लव ऑफ दिस गेम हुँ, और लाइक एक प्लेयर सारी ज़िंदगी सैक्रिफाइस करता है, कभी अपनी फैमिली को, कभी किसी सर्कम बिल्कुल।
है, कभी किस तरह। तो मेरा ख़्याल है ये उसी का एक पार्ट है और अब तो मैं काफ़ी उस चीज़ की आदत भी हो गई ऑल द टाइम मास्क लगाने की, बाहर जब भी निकलना है, कमरे से बाहर इवन निकलने में भी आपने मास्क लगा के जाना। और दूसरा पीसीबी ने डोमेस्टिक में ही हमारा ये सब कुछ स्टार्ट कर दिया हुआ था, बिल्कुल ठीक। कॉल्स ले लिए हुए थे, तो अब काफ़ी इस चीज़ की आदत भी हो गई है। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि मैं बबल में हूँ या मैं बाहर नहीं जा सकती है, ऐसा कोई सही। मसला बल्कि आई एम एन्जॉयिंग कि मैं एक अलग अलग रह के अपने आप पर ज़्यादा फ़ोकस करती हूँ और ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म करने की कोशिश करती हूँ। तो दिस इज़ ऑल गुड फॉर मी। चलें, दिस इज़ ग्रेट टू हियर। अच्छा, आपके वालिद जो हैं उन्होंने भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई है और आपके करियर पे उनका क्या रोल रहा है, इम्पैक्ट रहा है या कैसे उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया है क्रिकेट की तरफ? मैं आपको और बताऊँ, मेरे फादर ने सिर्फ़ खेला हुआ है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वैसे तो मुझे लगता है मेरे सारे ख़ानदान ने खेला हुआ है शायद क्रिकेट। लड़कियाँ भी शामिल हैं उसमें, लड़के भी शामिल हैं। अच्छा, और मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं क्रिकेटर्स की फ़ैमिली के अलग से किसी फ़ैमिली में रहती हूँ। सही। मेरे चाचा, ताया, मेरी नानों तक ने शायद क्रिकेट को इतना पसंद किया, मेरी खाला, खाला की बेटियाँ, इतने लोग मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं क्रिकेट में। तो क्रिकेट एक हमारा फ़ैमिली प्रोग्राम होता था शुरू से, जब जब भी मैंने देखा है। और कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बस क्रिकेट देख रहे हैं, एक इधर से कमेंट्री कर रहे हैं, एक इधर से कमेंट्री कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है वो जीन्स में भी मेरे आ गया और उसके बाद मैंने क्रिकेट वगैरह स्टार्ट किया। लेकिन अब्बू जो मेरे हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे हैं इन सब चीज़ों को लेके, और वो हमेशा चाहते थे या कोई उनका बेटा अच्छा क्रिकेटर बनता या किसी लेवल पे हुँ, जाता। और उनको एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि शायद ये मेरी छोटी बेटी ही इतनी अच्छी क्रिकेटर बन जाएगी या पाकिस्तान टीम में खेलेगी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हमेशा मुझे बैक करते हैं और हमेशा यही कहते हैं कि बैकबोन हो तुम टीम की और तुमने टीम को जितवाना है और तुमने ही जितवाना है इंशाल्लाह। तो मैं भी उस चीज़ को बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और मैं हमेशा वैसे काफ़ी डाँट खाती हूँ उनसे। अक्सर मुझे वो कहते हैं कि तुमने फलाँ जगह भी अच्छी अच्छी शॉट नहीं खेली, तुमने अच्छी जगह बॉल नहीं की। तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन वो बैक भी बहुत करते हैं और खुश भी बहुत होते हैं जब मैं परफ़ॉर्म करती हूँ। मैं अभी यही पूछने वाली थी कि कितनी डाँट पड़ती है कि ये इतना स्कोर किया, इतना होना चाहिए था। जैसे होता है मार्क्स इतने नहीं, इतने आने चाहिए थे। तो इस बिल आई एम बिल्कुल श्योर ठीक है। हाँ, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो बड़ी ये ज़्यादा होती हैं। ने मुझे डाँटा भी कि भई तुमने मैच फिनिश करके आना था, तुम एक अच्छी हुँ। फिनिशर। तो बस वादा वगैरह तो काफ़ी कुछ किया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैचेस करूँगी। तो ये तो सीन है। ये तो फिर बैंटर भी चलता रहता होगा ना कि आपके अब्बू कुछ बोल रहे हैं, आप उनको कुछ बता रही हैं, तो ये टू एंड फ्रो वाला प्रोसेस होगा। लाइव देख रहे हैं, मतलब उनको उनसे कोई वो सिचुएशन अलग, मतलब उनसे अलग हाँ, मैं बता कि, और वैसे भी उनको पता है, खुद भी क्रिकेटर हैं, तो मुझे बस यही पुश करते रहते हैं कि निदा यू यू आर अ फिनिशर, आप जाके मैच फिनिश करो, पार्टनरशिप बनाओ ज़रूर और उसके बाद मैच ज़रूर फिनिश करो। ठीक है। हम भी यही बोलेंगे निदा प्लीज़ आप मैच फिनिश करें हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए और अच्छा करें। अच्छा, अब आपको पाकिस्तान के लिए खेलते हुए तकरीबन 10 साल या 10 साल से ऊपर तकरीबन हो चुके हैं। आपने काफ़ी मैचेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, काफ़ी मैचेस जिताए भी हैं। आई नो इट्स नॉट ईज़ी, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि कोई एक ऐसी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस जिसको आप पिन पॉइंट कर सकें कि यार ये मेरी फेवरेट थी या ये परफॉर्मेंस जो है ना ये मेरे इसके बारे में मैं बहुत सोचती हूँ कि ये मेरी परफॉर्मेंस बेस्ट है, तो कुछ कर पाएंगी पिन पॉइंट आप? इंडिया के अगेंस्ट मेरी परफॉर्मेंस थी इन 2012। मैंने शायद इंटरव्यू, एक मेरा उस वर्ल्ड कप था, उस हम्म। वर्ल्ड कप से मेरा इंटरव्यू हो रहा था और मैंने इंटरव्यू में ही कहा था कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगी और प्लेयर ऑफ द मैच भी होंगी और पाकिस्तान को जितवाऊँगी भी। और वही बात मेरी उसी उन्हीं मैचेस में हुई। एक तो मुझे वो याद है इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस मेरी, और सेकंडली 2018 की लास्ट में कि 19 में मैंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट परफॉर्म किया था। उसमें मैच मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी। मेरा ख़्याल है कि मैं उसको हमेशा याद रखती हूँ। और वो मेरी परफॉर्मेंस, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ा-सा डाउन थी, लेकिन उसके बाद हम्म। मैंने बहुत अच्छा कवर किया। वो मैं हमेशा देखती भी हूँ, अक्सर यूट्यूब पे निकाल के मैच, और उसमें मुझे भी बड़ी पसंद है। तो वो वाले मैचेज़ ऐसे हैं। वैसे तो ऐसे काफ़ी सारे मैचेज़ हैं। लास्ट ईयर 2019 में ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेरी परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो हम मैच जीते नहीं, लेकिन 2-3 ऐसी हम्म। परफॉर्मेंस के मैंने मैं अभी भी देखती हूँ और मैं बड़ा एन्जॉय करती हूँ इन सब चीज़ों को। चले अच्छा, जाते जाते मैं एक और सवाल पूछूंगी। आई नो आपका बहुत वक्त ले लिया है।
आपको लेडी बूम बूम भी कहा जाता है। आपके फैंस आपको लेडी बूम बूम कहते हैं। आपको ये टाइटल कैसा लगता है? अच्छा लगता है या आपको लगता है कि बूम बूम टाइटल जो है वो लाला के पास भी है? सो आर यू लाइक हैप्पी विद दिस टाइटल? क्या है सीन? बेसिकली अफरीदी की फ़ैन हूँ मैं और हमेशा उनको फ़ॉलो किया है और ये मुझे मिला था टाइटल आई गेस इन 2016 जब हमारे मैचेस लाइव स्ट्रीम हुए थे और मैंने हर विकेट की सेलिब्रेशन में या कैच की सेलिब्रेशन में अफरीदी वाला स्टाइल बनाया था। तो फ़ैज़ान लिखानी है जियो के, उन्होंने ये जी। मुझे टैग किया था। तो उसके बाद से मेरा ख़्याल है ऑल ओवर द वर्ल्ड मुझे इसी नाम से ही बुलाया जाता है और फिर बीच में परफॉर्मेंसेस ऐसी रहीं, 20 बॉल्स पे 50 रन, फास्टेस्ट 50 की। उसके बाद बहुत ज़्यादा इस सब नाम से बुलाना शुरू हो गए और सिडनी थंडर में भी मुझे कोई भी निदा बुलाता ही नहीं था, सब लेडी बूम बूम बोलते थे मुझे वहाँ पे। हाँ, सोशल मीडिया पे भी वो आपको लेडी बूम बूम के नाम से रेफर करते थे। हाँ, तो तो वो बस काफ़ी नाम भी बन गया। अच्छा लगता है मुझे कि एक एक लड़कों में बूम बूम है, एक लड़कियों में बूम बूम है। बहुत ज़बरदस्त है। निदा, थैंक यू सो मच। आपने इतना वक्त दिया हम लोगों को और हम पाकिस्तान टीम को और आपको ऑल द बेस्ट विश करते हैं आखिरी ओडीआई के लिए भी, T20 सीरीज के लिए, जिम्बाब्वे टूर के लिए। एंड आई होप हमारी दोबारा भी बात हो सके और हम दोबारा चीज़ों पे रिफ्लेक्ट करें। थैंक यू सो मच निदा। थैंक थैंक यू। यू, डू वेल। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हम लोग को घर पे देख रहे हैं, आपका एपिसोड देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको एपिसोड पसंद आई है और अगर नहीं भी आई है तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ग्रासरूट क्रिकेट के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ये टिकर चल रहा है, ये उसके ऊपर लिखे हुए हैं। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, बस जब तक कोई और इंटरव्यू के लिए नहीं हमें मिलता, हम आपसे तब राब्ता करेंगे। और ओवर एंड आउट फ्रॉम माई साइड। शॉट और कैच आउट हो गए।